देवर साहब तो बड़े रोमांटिक लग रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। माँ वो विधि के पैर पे चोट लगी है ना, वो जल गए थे, पट्टी भी बंधी है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी चलना नहीं है, इसलिए व्हीलचेयर तो मंगवाई है मैंने। गोवर्धन, गोवर्धन। जी भाई साहब। वो व्हीलचेयर कब तक आएगी? कौन सी चेयर भाई साहब? इसका तो माने था को नहीं। वो मंगवाई थी ना। फंस गए। वेद, अच्छा लग रहा है कि तुम इसका ध्यान रख रहे हो। बेटा तुम सुंदर के साथ बाहर जाओ ना, लखन को सामान अंदर लाने में मदद कर दो, है ना? हाँ माँ। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आता हूँ। अरे अरे बेटा बैठ ही रहो। अरे वैसे विधि रानी, तुम्हारे को जरा ये तो बताओ कि थारे पैर में क्या हुआ? ये जला कैसे? वो कोयले में पैर पड़ गए थे भाभी। बस इतने से में इतना जल गया? विधि सच में जला है या फिर वेद के गोदी में बस घूमने का बहाना है ये? दिव्या, इमरती, हम लोग बाहर से आए हैं ना, तो जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। और हाँ, जल्दी से रसोई की जिम्मेदारी ले लो। आज विधि कुछ काम नहीं करेगी। जाओ। तुम्हारे हाथ तो साफ है, तुम्हारा मन भी बहुत साफ है। थारा साफ नहीं। चलो चलो। बेटा मैं अभी गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। क्या बोलूं उन्हें कि दोनों परीक्षाएं अच्छे से संपन्न हो गई। कोई नियम भंग तो नहीं हुए ना? मेरा मतलब है कि तुम और वेद। नहीं मम्मी जी, दूसरी परीक्षा में पैर चल गए थे मेरे, इसलिए वेद जी इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरे और वेद जी के बीच ऐसा कुछ नहीं है। माजी सा काय खुसर फुसर कर रही हैं? हमारे को तो कुछ सुनाई दे रहा को नहीं। आते वक्त देखा नहीं था कि वेद कैसे विधि को चिपका हुआ था। मुझे तो लग रहा है इन दोनों के बीच में हनीमून हो गया। और ना मम्मी जी उसी की जानकारी ले रही है। चुप कर। इस घर में किसी को कोई लाशरमी को नहीं आती है ना, तभी तो। हमारे को कुछ सुनाई दे रहा को नहीं। दिव्या को पड़ती है भाभी साहब, आप दोनों खंबे से चिपक के मक्खी के जैसे केक रन लग रहे थे। गोवर्धन जी भाभी साहब। हमारे छोटे भैया जी भाभी साहब। थारा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? तुझे पता है हमने ना थारे वास्ते ब्याह में छोरी देखी है। छोरी? हमारे लिए? थारी सो हमारे छोटे भैया। और तुझे पता है हम तो उसका फोन नंबर भी लेके आए थारे वास्ते। और ये बोल के आए कि तू उसे फोन करेगा, उससे बातें करेगा और बातों को आगे बढ़ाएगा। भाभी साहब मैंने सब ठाए हैं। भाभी साहब आप लोगों के लिए मेवे के लड्डू बनाऊं? भाभी साहब लाओ नंबर दो ना। नंबर भी मिल जाएगा थारे को गोवर्धन। पहले मैं थारे से एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। गोवर्धन, हमारे को जो बता कि वेद और विधि के बीच पिछले 2 दिनों में कुछ हुआ क्या?
भाभी सा ये बात थोड़ी समझ को नहीं आई। अरे गोबर, मतलब वेद और विधि दोनों ने साथ में कुछ किया क्या? हाँ किया ना। किया? हाँ। गोवर्धन, थारे को यकीन है कि कुछ किया? यकीन? अरे हमारे सामने किया। हाँ थारे सामने किया? हाँ भाभी साहब हमारे सामने किया। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ हमारे सामने किया, साथ में किया। और साथ में नहीं करते तो कैसे चलता। रम 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 क्या रम बोले जा रहे हैं? वो क्या है ना कि छोटी भाभी सा के पैर में ना चोट लग गई थी, तो वेद भाई सा ने और भाभी सा ने साथ में मिलके कल रात को संध्या बाती की। तेरे की गोबर कहेगा। तेरे को कुछ खबर को नहीं, जा यहाँ से। भाभी सा मारे को ऐसा को नहीं बोला करो, माने सब था। थारे को ना सब ठान पूछ रहे हैं कुछ और बता रहे हैं कुछ और, निकल यहाँ से। अरे छोड़ ना। भाभी सा वो छोरी का नंबर। ठा, जा। मने से ठाए। अंगार परीक्षा भी उसका मनोबल कमजोर नहीं कर सकी। मेरी शिष्या ने बताया कि उसको तब पूरा करने में बहुत कठिनाई आई, पर उसने वो पार कर ली। पता नहीं गुरुजी, उसमें इतनी शक्ति कहां से आ जाती है। उसका मनोबल टूटने के बजाय और दृढ़ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका वेद के साथ रिश्ता और भी गहरा हो गया है। ये अच्छे संकेत नहीं है प्रतिभा। करवा चौथ आ रहा है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो नियति के लिखे हुए को भी चुनौती दे रही है। ग्रह नक्षत्रों का झुकाव भी उसकी ओर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उसको उसके किए की सजा नहीं दे पाओगी और ना ही अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ पाओगी। गुरुजी, इन सब को रोकने का कोई और उपाय नहीं है? उपाय है। माँ आइए ना। बेटा, मैं मदद करूं? नहीं माँ, अब तो बस हो ही गया। अगर मदद करनी है तो अपनी बहू को समझाइए कि मेरी खातिर कोयले पर ना चले। तेरी खातिर मतलब? अरे माँ, मेरे लिए दाल बाफले बना रही थी तो उसके लिए कोयले सुलगाए और वही कोयले पैर के नीचे आ गए, ऐसा इसका कहना है। बहुत तकलीफ हो रही है ना? मैं तो मना ही कर रही थी बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरा मन था। फिर कुछ काम समय रहते ही कर लेने चाहिए। वो तो अच्छा है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ वेद है। जी मम्मी जी, इन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। अरे ये ऑइंटमेंट बड़ा चिपचिप कर रहा है, मैं हैंड्स वॉश करके आता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कि तुमने हर नियम का पालन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ ये तप पूरा किया है। मम्मी जी, मैंने खुद को वचन दिया है कि मैं वेद जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, गुरुजी ने तीसरे तप के बारे में कुछ कहा? प्रतिभा, हमने विधि को कमजोर करने के लिए जो झूठ बोला था वो सच भी हो सकता है। मतलब वेद पर विपत्ति आ सकती है। याद रखना, वेद को दूसरों के साथ झगड़े में उलझने मत देना, नहीं तो उसके प्राण वाकई में संकट में पड़ सकते हैं। वरना अपने खोए हुए बेटे का बदला लेने की चेष्टा में
दूसरे बेटे को भी खो दोगी। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। प्रतिभा, 3 बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, वेद को दूसरों के साथ किसी भी झगड़े में उलझने मत देना। दूसरी बात, कुछ भी हो जाए विधि को वेद के पास मत जाने देना। तीसरी और मुख्य बात, कुछ भी हो जाए विधि को तीसरी परीक्षा में सफल मत होने देना। मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। खुशबू तो चोखी आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। ये सब किस खुशी में भाभी? कल करवा चौथ है। अब देवर साहब, तुम्हारी किस्मत विधि की तरह तो है कोनी कि तुम्हारा पति तुम्हारे को गोद में उठा के घूमे। कल अगर भूख के मारे गिर गई तो थारे भाई साहब ना हमारे पे पानी छिड़कने भी आवेंगे कोनी। अब अपना इंतजाम तो खुद ही करना पड़ता है ना? वो क्या है ना, कल सुबह अगर पेट भर के नहीं खाएंगे ना तो उपवास करते बनेगा कोनी। सही कह रही है भाभी आप। वेद, तुम्हें पता है सूरज उगने से चांद निकलने तक भूखे प्यासे रहना ना आसान नहीं होता है। क्या? सुबह से लेकर शाम तक और पानी भी नहीं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। कहाँ है प्रतिभा कोठारी? कहाँ है? कहाँ है प्रतिभा देवी? कौन हो और अंदर कैसे चले आए? तुम्हारे बेटे ने बताया नहीं कि हम फूलपुर से आए हैं। सेठ गिरधारी लाल ने मना किया था तुम्हें कि फूलपुर में बिजनेस मत करना, लेकिन तुम मानी नहीं। अब हम उसका हिसाब करेंगे। वैसे भी कल तुम्हारे बेटे के अंदर बहुत जोश था, आज हम उसकी पूरी हेकड़ी बाहर निकाल देंगे। ले, दिखा दिया जोश। अब क्या? कहा था ना उस दिन, अपने सेठ को बोल देना जो उखाड़ सकता उखाड़ ले। एक चाटे से मन नहीं भरा, जो और खाने आ गया है? तू हद से आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ भरपाई का दाम तय करने आए थे, लेकिन तुम बात को बढ़ा रहे हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ। वेद! बात तो तभी बढ़ गई थी जब तू मेरी शॉप पर आया था, और ये तो मेरा घर है, समझा? महंगा पड़ेगा छोरे। 3 भाई हो ना तुम लोग, तो ही रह जाओगे। दो, दो, दो। कब कड़ासा आके तेरी गर्दन पे लगेगा ना, पता भी नहीं चलेगा तुझे। तो उसके लिए तो तुझे जिंदा रहना होगा। चल, चल। देख लूंगा तुझे। देख ले। वेद बेटा, तुझे उनके साथ उलझने की क्या जरूरत थी? गुंडे हैं, इन्हें पैसे चाहिए, पैसे दे देते ना। अगर तुझे कुछ हो गया तो अभी वो जान की धमकी देकर गया है ना बेटा। माँ, कुछ नहीं होगा मुझे। शेर है आपका बेटा, शेर। ऐसे गीदड़ों की धमकियों से डरेंगे तो काम कैसे करेंगे माँ? कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। अगर तुझे कुछ हो गया तो प्रतिभा, 3 बातों की गांठ बांध लो। वेद को दूसरों के साथ झगड़े में उलझने मत देना, नहीं तो उसके प्राण वाकई में संकट में पड़ सकते हैं। हेलो, हाय, नो रिप्लाई। अरे कहाँ जा रही हो? जहन्नुम। 1 मिनट। जहन्नुम? अकेले अकेले? 2 टिकट तो करवाई होगी ना? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? रुको, मैं अपने कपड़े ले लेता हूँ।
इसमें जगह है ना? आपको जो करना है कीजिए, आपको किसी की बात तो सुननी है नहीं। मेरे मना करने के बावजूद आपने मुझे गोदी में उठा के घर में घुमाया, उसके बाद आज गुंडे से झगड़ा मोल ले लिया। आपको ना जो करना है कीजिए। कमाल करती हो तुम। मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती? उस गुंडे की बकवास सुनती रहती। एक बात को सुलझाने के ना 100 तरीके होते हैं, पर आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे। एक मिनट रुको। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे शादी की है। करेक्ट। क्या बोला था उस दिन? सही पकड़े हैं। मुझे बार बार वो पर्ची याद दिलाती थी ना। तुम मेरी पत्नी हो और इस हिसाब से मैं हुआ तुम्हारा पति। हाँ लेकिन रुको जरा, रुको। मैं तुम्हारा पति हूं, बोलोगी तो देख लेना। मुझे सब याद है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप मेरे पति हो और उसी हद से मनमानी कर रहे हो। मुझे भी मनमानी करनी आती है, ओके? इसीलिए मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे। ठीक है। तू जहां मैं वहां। चलो। अजीब जिद्दी है। तुमसे ही सीखा है जानी। दीदी बात को खत्म करो ना यार। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करूं? सॉरी, प्लीज। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त है। हुकुम मेरे आका। आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करेंगे और कल करवा चौथ है, आप मुझे व्रत शांति से रखने देंगे। क्या बोला तुमने? तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? और जब तक मैं ना बोलूं, मुझसे 2 गज की दूरी बना के रखिए। दोस्ती। वन, 2 2 गज की दूरी है जरूरी। दोस्ती। आप कपड़े अंदर रख दूं? धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बस कल रात तक वेद जी, एक बार मैं आपके ऊपर मंडराने वाले संकट को मिटा दूं, फिर मुझे आपसे दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता दूंगी आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करने लगी हूं।